नमस्कार दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन को लेकर बड़ी चिंता जताई है। आपको बता दें, असुरक्षित या अनसिक्योर्ड लोन वो कर्ज है जिसे बैंक बिना किसी गारंटी या गिरवी के उधार देता है। ऐसे कर्ज को बहुत जोखिम भरा माना जाता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और सख्त कदम उठाते हुए बैंकों के कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, पहले ये आंकड़ा 100% था, जिसे 1/4 बढ़ाते हुए अब इसे 125% तक कर दिया है। अगर आसान भाषा में समझें तो अभी तक बैंकों को हर 100 रुपए के लोन पर 9 रुपए का कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत होती थी। अब इस रिस्क वेटेज के बढ़ने का मतलब ये है कि बैंकों को हर 100 रुपए के लोन के लिए 11.25 रुपए की कैपिटल मेंटेन रखनी होगी। लोन को लेकर एक के बाद एक सख्त रेगुलेशन लगाए जाने का मतलब साफ है कि भारतीय रिजर्व बैंक पर्सनल लोन को सख्त बनाना चाहता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर बैंक क्यों नहीं चाहते कि लोग तेजी से पर्सनल लोन लें? क्योंकि जब लोग खूब सारा लोन लेंगे तो उसे तमाम सामान खरीदेंगे, जिससे पैसा तेजी से इकोनॉमी में घूमेगा और जीडीपी बढ़ेगी। तो फिर आखिर खुद रिजर्व बैंक ही पर्सनल लोन लेने वालों को डिस्करेज करने का काम क्यों कर रहा है? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल आज के समय में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है और यह स्थिति चिंता करने वाली है। यही वजह है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बैंकों और एनबीएफसी को पर्सनल लोन देने के लिए वार्न किया था। आइए अब आपको कुछ डाटा की मदद से समझाते हैं। जून 22 से सितंबर 2023 के बीच 16 महीनों में पर्सनल लोन, चाहे वो कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो, इन सभी में उससे पहले की अवधि की तुलना में लगातार 20 से 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसमें भी क्रेडिट कार्ड लोन में औसतन 30% की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान बैंकों ने जमकर क्रेडिट कार्ड बांटे हैं, जिससे इस साल सितंबर में इसकी संख्या 9.30 करोड़ तक पहुंच गई है। आरबीआई के मुताबिक इस साल अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से खर्च रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 40% अधिक है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023 और 2024 के पहले 6 महीने में ही बैंकों के असुरक्षित पर्सनल लोन में 25.5% और क्रेडिट कार्ड उधारी में 29.9% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बैंकों ने एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी काफी कर्ज दिया है, जो वास्तव में असुरक्षित पर्सनल लोन के धंधे की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। बीते 4 वर्षों में एनबीएफसी ने सालाना औसतन 30% से ज्यादा की रफ्तार से पर्सनल लोन बांटा है, लेकिन एनबीएफसी ने इस असुरक्षित कर्ज का बड़ा हिस्सा बैंकों से उधार लेकर दिया है। इसके कारण ये आशंका बढ़ रही है कि उधारी के भुगतान में डिफॉल्ट के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे बैंक व्यवस्था की स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा जोखिम के बावजूद भी बैंक, खासकर एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बांटने की होड़ लगी रहती है। इसकी कई वजहों में एक बड़ी वजह पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के खर्चों पर ब्याज की ऊंची दरें और इसी कारण होने वाले बड़ा मुनाफा है। दूसरी ओर कोविड महामारी के दौरान इकोनॉमी में आई भारी गिरावट और उसके बाद असंतुलित सुधार, छोटे बिजनेस में खस्ता हालत, रोजगार संकट, तेज महंगाई और वेतन और मजबूरी में एक्सपेक्टेड इंक्रीज न होने के कारण छोटे पर्सनल लोन की मांग बढ़ती रही है। जब तक अर्थव्यवस्था में संतुलित सुधार नहीं होगा, रोजगार और वेतन के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, पर्सनल लोन की जरूरत और मांग कम नहीं होगी। ऐसे में अगर बैंक पर्सनल लोन देने से हिचकिचाएंगे तो क्या वे लोगों को चाइनीज ऐप्स और साहूकारों के जाल में फंसने से रोक पाएंगे? आरबीआई और वित्त मंत्री को इस समस्या के लिए मानवीय समाधान ढूंढना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।